और ये लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, देश का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस किस तरीके से युवाओं के साथ अब बर्ताव करने लगी है। टीवी न्यूज चैनल वाले किस तरीके से युवाओं को दर्शा रहे हैं और तमाम तरीके के बीजेपी नेता किस तरीके से युवाओं की भावनाओं पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने रोजगार मांगा था और रोजगार के बाद किस तरीके से युवाओं को फंसाया गया, ये आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि जो देश एक आग में जल रहा है, जिस देश में युवा आग की तरह हर तरह प्रदर्शन करने पर उतारू हो गया है, उस देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। आपको एक वीडियो दिखाएंगे जहां आप देखेंगे कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी फिल्म के डायरेक्टर। जी हां, एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस देश का ये हाल हो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से रोड पर खड़े होकर शूट करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें बड़ा दिखाना है या छोटा, लेफ्ट एंगल लेना है या राइट एंगल लेना है। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये देश के प्रधानमंत्री का हाल है। आप साफ तौर पर देख पाए होंगे, पहचान भी आपने की होगी कि ये देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्हें फोटो शूट कराने का बहुत शौक है। ये किसी से छुपा नहीं है। खैर, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो निकलकर सामने आया है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत किस तरीके से सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। हालांकि सरकार की आलोचना इस वक्त कोने कोने में हो रही है, या यूं कहें कि उनकी स्कीम की आलोचना हो रही है, क्योंकि सरकार के समर्थन में तो यह युवा काफी लंबे वक्त से खड़ा आया है, तभी आज भी बीजेपी सरकार सत्ता में है। सुबोध कांत क्या कहते हैं? सुबोध कांत साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी बताते हुए नजर आते हैं। बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी मदारी हैं। नरेंद्र मोदी को मदारी से लेकर हिटलर तक कंपेयर करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने तमाम तरीके की बातें बोली, किस तरीके से मदारी की तरह प्रधानमंत्री देश को नचा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हिटलर की तरह किस तरीके से शासन किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और प्रधानमंत्री किस तरीके से हिटलर की भूमिका निभा रहे हैं, और हिटलर का क्या हाल हुआ था और मोदी का क्या हाल होगा। ये तमाम तरीके की बातें किस तरीके से सुबोध कांत कहते हुए नजर आए। एक नजर उनकी इस वीडियो पर। और ये लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। देखा आपने, सुबोध कांत का एक एक शब्द आपने सुना होगा और आप समझ सकते हैं कि देश की हालत कैसी है। आपसे ये छुपाए नहीं छुपा है। जहां पर युवा प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाता हुआ नजर आ रहा है, और सरकार किस तरीके से मौन बैठी नजर आ रही है। सरकार ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह भी ऐलान कर दिया है बीजेपी नेता द्वारा कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये जिहादी हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, सुबोध कांत का ये वीडियो सामने आने के बाद तमाम अंधभक्तों को मिर्ची लग गई, और सबसे पहले जिसे बुरा लगा वो गोदी मीडिया निकला
और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं तो मानो मीडिया के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी ने सुबोध कांड के इस वीडियो को किस तरीके से लिया और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से बताया है कि उन्हें कितना बुरा लगा है। उन्हें इस हद तक बुरा लगा है कि एक एक शब्द इस वीडियो का उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। और क्या कुछ चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं, आप स्क्रीन पर पहले चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट देखिए। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है, मोदी मदारी के रूप में इस देश में आकर पूरी तरह तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। सुबोध कांत साय, पूर्व सांसद कांग्रेस, भाषा का सबसे निम्नतम घटिया स्तर, इसे आपा खोना कहते हैं, जिसे देश ने 2 बार पीएम चुना हो, प्रचंड बहुमत से उसके प्रति इतनी घृणा। यह चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। सुबोध कांत की इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने हूबहू वही शब्द लिखे और बताया कि आप हमारे मोदी जी से, जिसे देश ने चुना है, जिसे देश ने 2 बार चुना है, उससे इतनी नफरत करते हैं। ये चित्रा त्रिपाठी वही चित्रा त्रिपाठी हैं जो सुबोध कांत को बता रही हैं कि उनके शब्द कैसे हैं। और 2 दिन नहीं बीते हैं, उन्होंने अपने ही साथ की एक पत्रकार को किस तरीके से 2 BH पत्रकारिता के लिए ट्वीट किया था और सड़क छाप पत्रकार बताया था। उन्हें अपनी भाषा नहीं दिखी। ये तो वही हाल हो गया कि दूसरे पर उंगली उठा दी और अपने गिरबान में नहीं झांका। जी हाँ, पत्रकारों को क्यों बुरा लगता है जब सरकार से सवाल किए जाते हैं, जबकि सरकार से सवाल करने का हक उनका है, लेकिन जब विपक्ष उनसे सवाल करता है तो किस तरीके से पत्रकारों को, मीडिया को कितना बुरा लग जाता है। यह चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट चीख चीख कर बता रहा है। आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट के बाद तमाम तरीके के चटकारे लिए गए और तमाम तरीके की बातें चित्रा त्रिपाठी को कही गई। उन ट्वीट्स को भी देखिए। अनुज लिखते हैं, बहुत गलत बात बोले हैं, ऐसी बात किसी प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है, लेकिन कोई पीएम सदन में पूर्व पीएम के लिए अशोभनीय टिप्पणी करना बहुत निंदनीय है। किसी सांसद की पत्नी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहना यह भी शोभनीय नहीं है। बीजेपी समर्थक महिला को मोदी को बोलने पर पीएम का अपमान दिखता है। ये इस तरीके के ट्वीट चित्रा त्रिपाठी के बाद किए जा रहे हैं कि मोदी कुछ भी बोले वो चलता है, लेकिन मोदी के लिए कोई बोले तो मीडिया को रास नहीं आता है। जी हाँ, और ऐसा एक और ट्वीट भी सामने आया है, ये आप स्क्रीन पर उनका भी ट्वीट देख सकते हैं। पुनीत गौतम लिखते हैं, 2 बार पीएम चुनने का मतलब यह नहीं कि अपनी मनमानी करें, देश को बेच खाएं, नौजवानों को बेरोजगार कर दो, हरदम झूठ बोलें, वैसे हिटलर से भी खतरनाक है ये मोदी सरकार। इस तरीके के ट्वीट किए गए। आप समझ सकते हैं कि चित्रा त्रिपाठी का बुरा लगना लाजमी था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि चित्रा त्रिपाठी को आखिरकार इतना बुरा क्यों लगा जब विपक्ष ने सरकार के लिए कुछ बोल दिया। और जिस तरीके से सुबोध कांत ने सरकार के ऊपर निशाना साधा और मोदी को मदारी और हिटलर से कंपेयर किया, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई प्रधानमंत्री मदारी की भूमिका निभा रहे हैं? वो प्रधानमंत्री जो देश में चौकीदार होने का दावा करता था, आज देश के युवाओं को चौकीदार बनाने पर तुला हुआ है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।